गुस्से में अपने सामने खड़ा देखकर पहले तो डरती है, लेकिन उसे इग्नोर कर जाने लगती है तो राहुल उसका हाथ पकड़ने को होता है। ये देख रूही एकदम घूमकर रोहन के गाल पर जोर का थप्पड़ रसीद देती है। रोहन अपने गाल पर हाथ हैरानी और गुस्से से रूही को घूरता है। रूही उससे नहीं डरती है, बल्कि वो उसके तरफ अपने हाथ की उंगली पॉइंट करके बोली, अब इसी गलती मत करना रोहन, वरना इस बार सबके सामने पीटने के बारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। तुम? राहुल दांत पीसते हुए बोला। मैं क्या? रोहन, अब देखो, मैं रोज अपने बिजनेस के वजह से बाहर जाऊंगी, नई नई आदमियों से मिलेगी और बातें करेंगी, और बात कुछ और, बस देखते रह जाओगे। रूही टेढ़ी मुस्कान लाकर बोली अपने चेहरे पर और उसे घूरते हुए चली जाती है। रोहन दांत पीसते हुए बोला, मैं भी देखता हूं तुम किस मर्द के करीब जा पाती हो। मैं तुम्हारे हर प्लेन फेल कर दूंगा। रूही, आखिर में तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी नहीं हो सकती। रूही घर से बाहर आती है तो एक कार खड़ी थी और ड्राइवर भी। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आज से आपका ड्राइवर, और ये आपकी कार है, आपको जहां जाना आना मैं ड्रॉप कर दूंगा। रूही कंफ्यूज होकर, लेकिन आपको ये सब करने के लिए किसने बोला? वो इतना बोल रुक जाता है जैसे उसे मना किया हो बोलने के लिए। ओह, तो तुम्हें मेरे सीक्रेट हस्बैंड ने भेजा है। रूही थोड़ा सोचकर अंदाजे से बोली, लेकिन वो ड्राइवर के चेहरे के भाव देखकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और फिर वो इस लग्जरी कार को देखती है। क्या हुआ? उसके हस्बैंड? एकदम से इसकी इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्या उस दिन भी उनके आदमी ने उसे बचाया था उस होटल में? रूही फिर से बहुत गहरी सोच में चली गई थी। तभी ड्राइवर के कानों में लगी ब्लूटूथ में आवाज आई, अपने मैडम को उनके सोच से बाहर लो, वरना पूरा दिन यही खड़ा निकल जाएगा। जी बॉस, ड्राइवर बोला तो रूही उस देखती हैरानी से वो ड्राइवर जल्दी से बोला, मैडम बॉस, चले आपको लेट हो रहा था। रूही सिर हिलाकर उसे देखते है कार का पीछे का डोर खोल बैठ जाती है। ये देख ड्राइवर भी आगे सीट पर बैठकर डोर बंद कर कार आगे बढ़ा देता है। सिंहविला से ये सब माया और रिया ने देख रहे थे डोर के पीछे से। मॉम, ये कार तो बहुत नई मस्त है, किसने दी होगी इस? रिया मुंह खोले कार को जाते हुए देखकर बोली, किसने क्या दी होगी? इसके नए आशिक ने जिसके साथ है पूरी रात विस्तार गर्म करके उसे खुश करके आई थी। माया गुस्से में बोली, कैसे, कौन खुश करके आया? तभी पीछे से रोहन की आवाज आई, जो तैयार होकर आया था रूम से बाहर जाने के लिए। रोहन की आवाज सुनकर और उसे देखकर रिया जल्दी से उसके पास आकर बोली, भाई, रूही भाभी ना एक रेड रंग की लग्जरी कार में बैठकर गई है, जो उसके आशिक ने भेजी थी, जिसके साथ वो पूरे रात बीता करके आई थी उस दिन। रिया की बात बात सुनकर माया भी सिर हिला देती तो रोहन के चेहरे पर गुस्से वाले भाव और उसके हाथों को मुट्ठी कस जाती है। अब वो लड़की खुलकर इस काम कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिन आ गए। ऐसा ही होता है जब पति का ध्यान पत्नी पर नहीं हो। मेरा बड़ा बड़ा बेटा बिजनेस की वजह से बाहर रहे और बहू बाहर मुंह कला करती है। माया दुखी होकर बोली। माया और रिया फिर रोहन की शकल देखकर एक दूसरे को इशारे करके चले जाते हैं। रोहन गुस्से जलन से पागल हो जा रहा था। उसने सपने में नहीं सोचा था उसकी रूही इतने नीचे तक गिर सकती है। जब तुमने नीचे गिरने का सोच ही लिया, रूही तो देखो, मैं तुम्हें देखूं, मैं देखूंगा, अब तुम्हें नीचे गिरना किसे कहते हैं? रोहन बोला और कुछ सोचकर चला जाता है घर से बाहर, और फिर अपनी कार निकालकर रूही कार बैठकर ड्राइवर से बात कर रही थी, जो कार चलाते हुए उसके सवाल का जवाब दे रहा था, और उसके कान में लगे ब्लूटूथ से ये सब अमरजीत सुन रहा था और बता भी रहा था उसे क्या जवाब देना रूही को। अच्छा भाई, आप मेरे सीक्रेट हस्बैंड यानी आपके बॉस को कितने अच्छे तरह से जानते हैं क्या? आपने उनका चेहरा देखा है? ड्राइवर सोचने का नाटक करता है। उसे बोलो कि तुमने बॉस का चेहरा नहीं देखा, वे हमेशा मास्क में रहते हैं। ड्राइवर ऐसा ही बोला। क्या तुमने में नहीं देखा? रूही उदास होकर बोली। अच्छा भाई, खाना खाते समय तो मास्क निकालते होंगे ना वे, तब तो देखा होगा। रूही फिर से बोली। उसे बोलो कि बॉस खाना खाते समय हमेशा अकेले होते हैं, उस समय कोई उनके पास नहीं जाता। ड्राइवर ऐसा ही बोला, जिसे सुनकर रूही बुरा सा मुंह बना लेती है। क्या यार,
ये आदमी, ये मास्क मैन, क्या बचपन से इन्हें मास्क पहनने की आदत है? जिसे सुनकर अमरजीत बोला ड्राइवर से, उससे बोलो कि नहीं सर, बचपन से मास्क नहीं पहनते। बचपन में उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसके वजह से वे अपना चेहरा किसी को नहीं देखते। ड्राइवर बोला तो रूही सोचकर बोली, अच्छा ऐसा भी क्या हुआ? क्या उनका चेहरा जला हुआ है? ये वे काले हैं रूही, यही वजह लगी। उससे कहना, ऐसा नहीं है, बस बॉस को पसंद नहीं है। चेहरा किसी को देखना, क्योंकि इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को और के प्लेन को सीक्रेट रखो कि दुनिया तो दुनिया, घर बालों को भी पता नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी जीत के बारे में सबको पता हो, लेकिन हार नहीं, क्योंकि बॉस को किसी की हेल्प या सहारे की जरूरत नहीं है। ड्राइवर जब ये बोला तो रूही सिर हिलाकर बोली, हाँ ये बात मुझे बहुत पसंद आई आपके बॉस की। मैंने हमेशा खुले दिल से सोचा, खुले से प्यार किया था, शायद इसलिए मुझे धोखा मिला। इतना बोल रूही अपना सिर दूसरे तरफ मोड़ लेती है। उसके आंखों में आंसू थे। उसकी बात सुनकर अमरजीत को लगा कि अभी भी रूही रोहन के प्यार के लिए रो रही है, तो वो कॉल काट देता, जिसे देख ड्राइवर भी समझ जाता है कि उसके बॉस, जो किसी से इतनी बातें नहीं करते थे, उन्होंने इतना कुछ बोला और मैडम ने लास्ट में अपने प्यार के बारे में बोलकर सब खराब कर दिया। वो क्या ये बात किसी मर्द को अच्छी नहीं लगेगी कि इसकी वाइफ अपने पहले प्यार के लिए दुखी हो? रूही इन सबसे अनजान अपने आंखों में आए आंसू साफ करके मन में बोली, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितने पागल थी, जो उस आदमी के पीछे पागल थी, जो बस मुझे दुख और दर्द में देखना पसंद करता है। कुछ देर में कार एक बड़े ऑफिस के आगे रुकती है। रूही कार से उतरकर बोली, भाई आप चाहे तो जा सकते हैं, मैं टैक्सी से वापस चली जाऊंगी। ड्राइवर बस सिर हिला देता है और रूही पलटकर उस ऑफिस के अंदर चली जाती है। काउंटर पर खड़े लड़की से कुछ बात करती है तो रूही को एक फॉर्म भरने को देती है, तो रूही उसे भर देती है। जल्दी से हस्बैंड का अमर डालती है, बस, और फिर उसे लड़की को वापस देती। उसे लेकर लड़की एक और लड़की को बुलाकर उसके साथ रूही को जाने का इशारा करती है, तो रूही मुस्कुराकर उसे थैंक्स बोलकर दूसरी लड़की के साथ चली जाती है। दूसरी लड़की उस एक हॉल जो वेटिंग एरिया था, वहां बैठने को बोलते हुए बोली, मैडम आप यही बैठो, आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। रूही सोफे पर बैठकर सिर हिला देती है और वो लड़की चली जाती है। वहां और भी 3 लोग थे जिनके हाथों में पेपर थे, वे लोग भी इसीलिए आए थे। रूही अपने बैग से अपना भी पेपर लेकर बैठ जाती है। हाय, क्या आप भी यहाँ अपने बिजनेस के लिए आई हैं? रूही बोली अपने पास बैठी लड़की से। हाँ, यहाँ सभी इसलिए आए हैं। वैसे मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता मुझे 100 करोड़ देने को तैयार थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनके पैसे क्यों खर्च करना अपने बिजनेस पर, और मेरा बिजनेस चल गया तो नाम तो उनका होता ना, इसलिए मैंने मना कर दिया उन्हें और यहाँ आई हूँ। उस लड़की की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोली। पिता का नाम हो तो क्या बुरा, लेकिन वो ऐसा बोली नहीं, बस मुस्कुरा देती है। तभी एक लड़की रोते हुए अंदर रूम से बाहर आती है और वहां से चली जाती है। सभी उसे जाते देखते हैं। लगता है इसका बिजनेस तीनों जज को पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, इसलिए इस तरह भाग गई। वो लड़की बोली, लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है? उन्हें नहीं पसंद तो? रूही बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो अंदर जो 3 जज है, उनमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो बहुत घमंडी है और हैंडसम भी है। उसने बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ काम किया है, जैसे वो है मास्क लगाए रहता है। अरे क्या नाम है उसका? वो लड़की सोचते हुए बोली, अमरजीत। रूही बोली, तो वो लड़की जल्दी से सिर हिलाकर बोली, हाँ वही यार। तो सोचो, वो लड़का घमंडी तो होगा ही ना। दयाल कुमार नाम है उनका। अगर उसे पसंद नहीं आता इंडिया तो वो बुरी तरह से बेइज्जती करता है। लोगों की सुबह से करीब 10 में 9 लोगों रिजेक्ट हुई, एक सिलेक्ट हुआ। वो लड़की जिसका नाम तनु था, वो बोली। रूही को थोड़ा डर लगने लगा था। बाकी 2 जज कैसे हैं? रूही बोली, एक टॉप बिजनेस वुमेन मिस पल्लवी शर्मा है इंडिया की, जिसकी कई बार अमरजीत के साथ तस्वीर वायरल हुई है। कहा जाता है कि उन दोनों का चक्कर है, पक्का तो नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है। तनु बोली। तो रूही को हल्की जलन हुई, लेकिन वो ये सोचकर नॉर्मल करती हैं कि उसे जलन नहीं होना चाहिए। आखिर वो वैसे भी अमरजीत के बराबर तो नहीं है। उनकी शादी एक मजबूरी थी।
अमरजीत ने उसके और पिता की इज्जत के अपने दादी की बात मान शादी की, और वैसे भी इस बारे में किसी को नहीं पता कि वो डेथ ग्रेड अमरजीत सिंह की वाइफ है, और ये सही भी, वरना तीनों जज उसके साथ अलग ही तरह से पेश आते। रूही ये सोच रही थी, तभी वो लड़की बाहर आकर एक लड़के से बोली, अब आपकी बारी है। लड़का खड़ा होकर सिर हिलाकर चला जाता उसके साथ। तनु बोली, अब मेरी बारी आएगी, इसके बाद बस बज्जित ना करें यार, मुझे तो और जल्दी रोना आता है। तनु रोनी सी शकल बनाकर बोली, तो रूही मुस्कुराकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो खुद के बिजनेस आइडिया पर। तनु गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का बाहर आता है तो ना खुश ना दुखी लग रहा था। क्या हुआ? तनु बोली। तो वो लड़का बोला, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, बोला कि इंडिया अच्छा है, लेकिन मुझे या तो किसी और इंडिया के साथ अपना बिजनेस आइडिया मिलाकर आना होगा या फिर प्लेन चेंज करना होगा। मतलब? रूही बोली, अरे मैं बताती हूँ तुम्हें, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग 2 से 3 लोगों प्लेन एक कर उन्हें साथ में बिजनेस आइडिया बनाकर लाने को बोलते हैं। मतलब 3 लोग एक कंपनी के मालिक होंगे तो इन्हें पैसे लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रूही सिर हिला देती है। वो लड़की फिर तनु को बोलती है तो तनु अंदर चली जाती है और वो लड़का रूही के पास बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कान पास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।